राजद से बोल दीजिए। राजद छोड़ के आप जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके बाद सैयद शारिम अली जी, इनके साथ भी कई साथी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका नाम हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले उनका जानकारी समाजों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि शारिम अली जी जो अपने सभी साथियों और आपने हमारे नवीन आर्या जी जो पूरे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और संचालक भी हैं, पढ़ रहे थे, तो इनके साथ जो और हमारे अल्पसंख्यक साथी आज शामिल हो रहे हैं जनता दल से, इन्होंने उनका परिचय विस्तार से नहीं दिया। इसमें से अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग गया के वार्ड काउंसिलर हैं जो जीते हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग पंचायत समिति के सदस्य हैं, कोई पंच है। मतलब सब लोग जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है या शहरी निकाय है, उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आना ये और एक विशेष अहमियत रखता है। ऐसे नहीं होता है। ये आम इन लोगों के समाज के झुकाव को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये कब शामिल हो रहे हैं, वो जरा समय पे गौर करिए। रमजान का महीना है और रमजान के महीने की खासियत क्या होती है कि रमजान के समय में लोग खुदा के ज्यादा करीब होते हैं। और खुदा के ज्यादा करीब होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सच्चाई के करीब होते हैं। और जब सच्चाई के करीब होते हैं और सच्चाई के करीब होते हैं, तभी आदमी, जब मन साफ सुथरा हो और आप सच्चाई के नजदीक रहिए, तभी आप सही और सच्चा फैसला ले सकते हैं, जो इन्होंने लिया है और आज जनता दल यू में शामिल हो गए। ये इस समय की खासियत है। और आप समझ लीजिए कि बात भी बिल्कुल सही है कि आज जो इनका अक़लियत समाज है, जिस अल्पसंख्यक समाज है, वो अपने असली हितैषी को, अपने असली जो कहिए हमदर्द को पहचानता है कि उसका असली हमदर्द कौन है। क्योंकि ये चीज जान लीजिए, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के समय का या उनके शासन की खासियत है कि आज तक जो अल्पसंख्यक समाज के सोच की हदबंदी कर दी गई थी कि अल्पसंख्यक समाज को हमेशा से समझाया जाता रहा था कि तुम सिर्फ सुरक्षित रहो, यानी महफूज रहो, तुमको कोई नहीं मारेगा, तुम्हारा अंतिम हक यही है। हमेशा देखिएगा, एक से एक नेता हुए हैं जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम खून बहा देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन इसके पीछे भावना यही थी कि तुम सिर्फ हिफाजत से रहने के आगे कुछ मत सोचो। लेकिन ये नीतीश कुमार जी के शासन की पहचान है या उनकी देन है, जिसने अल्पसंख्यकों को भी इस बात का इल्म बताया है कि आपको भी अपनी माली हालत सुधारने का अधिकार है, आपको भी तालीम याफ्ता बनने का अधिकार है। क्योंकि आज तक सिर्फ तुमको कोई नहीं मारा या हम नहीं मारेंगे, सिर्फ इसी से अल्पसंख्यकों का काम चलने वाला नहीं होता है। ये अगर किसी शासन ने यहाँ के अल्पसंख्यकों को बताया है तो वो सिर्फ और सिर्फ
हमारे नेता नीतीश कुमार का शासन है, जिसने अल्पसंख्यकों को यह एहसास कराया है कि आपको सिर्फ हम महफूज ही नहीं रखेंगे, बल्कि आपको हम तालीम याफ्ता बनाकर हम इक्तिसादी हालत, मतलब जिसको आर्थिक तरक्की कहते हैं, हम वो भी आपको आगे बढ़ाएंगे। और आज आप देखिए कि जो आरक्षण है, जो लड़कियों को वजीफा दिया जा रहा है पढ़ने में, और हम तो जो सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, मैंने कई कार्यक्रमों में उसमें शिरकत की है और मैंने देखा है कि उसमें अल्पसंख्यकों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। और यही है असली हसबखा, यानी असली हमदर्द होने की पहचान, जो आपको माली और माशी दोनों हालत सुधारने का काम करता है और वैसे मंसूबे तैयार करता है। यही पहचान है हमारे सरकार की।